दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन जो फार्मूला है उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आज का जो डेरिवेशन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज के लेक्चर को पूरी तरह से। ठीक है स्टैंड। तो देखिए स्टैंड, किसी चालक की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य का, देखिए डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ, सुनिए। किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस चालक को आवेशित करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से समझें, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस चालक को आवेशित करने के लिए किया जाता है या चार्ज करने के लिए किया जाता है। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए स्टैंड, अपने पास कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर मीनिंग चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है। अच्छा, अब ये चालक है तो मान लीजिए हम स्टार्टिंग में ऐसा लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं का मीनिंग बेटा ये क्या है, अनावेशित है, इसके अंदर आवेश नहीं है। तो जब आवेश नहीं है तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू होगी बच्चों, यानी चार्ज का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया है, वैद्युत धारिता की परिभाषा में आपको पढ़ाया है कि जो किसी चालक का जो आवेश होता है, ठीक है, वो उस चालक के विभव के समानुपाती होता है। या पलटकर इस चीज़ को बोलूं तो किसी चालक का जो विभव होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात मैंने आपको पढ़ाया था कि की प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, बी होता है। बी क्या है, चालक का विभवांतर या विभव। अब मान लीजिए किसी चालक, आप देख पा रहे हैं फार्मूले से, किसी चालक पर चार्ज का मान कितना, 0 है, तो वोल्टेज का मान भी 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज है ही नहीं, यानी क्यू का मान कितना, 0 है, ठीक है। तो उस बॉडी का वोल्टेज, उस बॉडी के जो वोल्टेज होंगे वो भी 0 होंगे। बात समझिए आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल की बैटरी है, पूरी तरीके से आपने क्या किया, बिल्कुल उसको ऑफ कर दिया, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन को चलाते चलाते, यानी बैटरी क्या हो गई, बिल्कुल अनचार्ज हो गई। क्या हो गई, अनचार्ज हो गई। तो उस स्थिति में, अनचार्ज स्थिति में उसका वोल्टेज क्या हो, 0 होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। तो इसमें कह रहा हूँ कि यहाँ कोई मैंने लिया, कोई चालक लिया और ठीक है, इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में चार्ज क्या अपना 0 है, तो इस अवस्था में वोल्टेज भी कितने होंगे बच्चों, वो 0 होंगे, यानी इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बी समानुपाती किसको होता है, क्यू के समानुपाती होता है। जब क्यू 0 तो बी भी 0 है। बात समझ में आप लोगों को। अब हमें इस चालक को चार्ज करना है, इसको हमें आवेश देना है, ठीक है। इसको चार्ज करने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य है, हमारे द्वारा किया गया कार्य वही क्या कहलाएगा, इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलिए समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा, चलिए यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए स्टैंड कि ये तो स्थिति इसकी प्रारंभ में क्या थी बच्चों, प्रारंभ में, यानी क्यू 0 तो बी भी 0। बात समझिए आप लोगों को, अकॉर्डिंग फार्मूला। अब इसको आराम से समझ सकते हैं, यानी क्यू का मान 0 तो बी का मान 0 है, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब हम इसको चार्ज करना शुरू करेंगे। देखिए हम इसी चालक को बच्चों हम कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझे बच्चे ये, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने आवेश देना शुरू कर दिया, इसको हमने क्या दिया, आवेश दिया, क्या दिया, और वो आवेश क्या दिया बच्चों, क्यू दिया, क्या दिया, क्यू दिया। अब जब हमने इसको चार्ज करना शुरू करा, ठीक है, तो जाहिर सी बात इसके वोल्टेज में वृद्धि होने लगेगी, या जब बैटरी चार्ज होती है तो इसके वोल्टेज बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको क्यू चार्ज दिया तो इसके वोल्टेज में जो वृद्धि हुई, ठीक है, वो कितने हो बच्चों, वो वी हो गई। बात समझिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विभवांतर होता है, यानी बी जो समानुपाती होता है वो किसके समानुपाती होता है, क्यू के समानुपाती होता है, यानी आवेश के समानुपाती होता है कौन, बी। यानी जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो वोल्टेज भी आएंगे कोई ना कोई, जितना इसको चार्ज कर देंगे इतने वोल्टेज के हाई होते रहेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसको चार्ज करने में, बच्चों, जिसको ये तो चालक है आपका चालक, इसको चार्ज करने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इस चालक की जो कैपेसिटी है, यानी जो धारिता है, आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो क्या है, सी है। क्या बच्चों, सी। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चालक हैं। पहले आवेश 0 था तो वोल्टेज 0, हमने इसको चार्ज दिया क्यू तो वोल्टेज कितने होंगे, वी। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका बी का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इस बी का मान निकालेंगे। तो देखिए स्टैंड, पहले परिभाषा को समझाओ। देखिए मैंने बताया किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, देखो मैं कार्य की बात कर रहा था अभी, ठीक है, उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है।
यानी किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क क्या कहलाएगा, उस चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र। ठीक है, क्या है देखिए, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, यानी ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इसकी प्रारंभिक कंडीशन थी जब ये चार्ज नहीं था। ठीक है, तो माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर, ठीक है, उस चालक के विभव में B वोल्ट की वृद्धि हो। क्या हो बेटा, B वोल्ट की वृद्धि हो, B वोल्ट की वृद्धि हो तब। ठीक है, अब देखिए स्टैंड हम B का मान निकालना चाहेंगे। देखिए धारिता का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, C इक्वल टू बच्चों क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ठीक है, अगर मैं B का मान निकालूं, अगर मैं B का मान निकालूं तो B आ जाएगा C की जगह, C आ जाएगा B की जगह। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं B की वैल्यू बच्चों निकालना चाहता हूँ तो ये B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यानी इतने वोल्टेज इस चालक पर आ जाएंगे जब इसको हम Q चार्ज देंगे तो। ठीक है, अच्छा अब आगे समझिए, आगे क्या करना है हमें, आगे ये करना है कि हमें इस चालक को एक छोटा सा चार्ज देना है, हो जैसे माइक्रो कुलाम में, पीको कुलाम में या नैनो कुलाम में, हमें इसको बहुत सूक्ष्म चार्ज देना है, बहुत सूक्ष्म चार्ज। ठीक है, तो हम ये देखेंगे उस सूक्ष्म चार्ज को देने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। और हम सूक्ष्म चार्ज को, छोटे चार्ज को हम क्या नाम देंगे, DQ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, DQ का। मान लीजिए बच्चों कि हम इस चार्ज को, इस चालक को हम इसको DQ चार्ज रहे हैं बच्चों, कितना चार्ज रहे हैं, DQ चार्ज रहे हैं। और ये DQ जो है बेटा बहुत सूक्ष्म चीज़ है, बहुत सूक्ष्म। यानी इस DQ के कारण, इस DQ चार्ज के कारण इस चालक के विभव में जो वृद्धि होगी वो भी बहुत सूक्ष्म होगी, क्योंकि आवेश किसके समानुपाती होता है, V के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी इस चालक को DQ आवेश देने में, है ना, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कार्य निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस चालक का विभव तो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस चीज़ को लिखकर समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए लिखो, चालक को सूक्ष्म चार्ज मतलब आवेश DQ देने में किया गया कार्य। अब देखिए हमने जब इसको सूक्ष्म चार्ज दिया है तो हमें सूक्ष्म वर्क करना पड़ा होगा, हमें छोटा सा इसको चार्ज दिया है तो हमें छोटा ही काम करना पड़ेगा। तब छोटे से काम को हम किसे लेंगे बच्चा, हम इसको DW से लिखेंगे। किसे लेंगे, DW से लिखेंगे। देखिए DW का मान कैसे निकला इसको समझो। देखो B बराबर क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था विभव की परिभाषा में, W अपॉन क्या होता है बच्चों, Q होता है। क्या होता है, W अपॉन Q। तो कार्य यानी वर्क का जब मान निकालेंगे तो कैसे फार्मूला बनेगा, ये बनेगा बच्चों, W बराबर बनेगा B गुणा Q बनेगा। तो मैं यही तो निकालना चाह रहा हूँ, चालक को सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q देने में किया गया कार्य यानी DW। तो DW क्या होगा, B इंटू डेल्टा Q हो जाएगा। यानी B की जगह क्या आ जाएगा, देखो B आ जाएगा। ठीक है, चालक का विभव तो मुझे पता चल चुका ना B है इस समय, यानी जब इस चालक का विभव वोल्टेज B हो गए तो उस समय मैं इसको चार्ज दिया है। ठीक है, तो V गुणा Q, फार्मूला देखो क्या था, Q, लेकिन हम चार्ज कितना है, DQ चार्ज रहे हैं, तो B इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका DQ हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल यही फार्मूला देखो, कार्य की जगह W आ रहा, B की जगह B आ रहा और Q की जगह आ रहा DQ आ रहा, क्योंकि हम इसको सूक्ष्म चार्ज दे रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो देखिए DW इक्वल टू हो जाएगा बच्चों B का मान के लिए, B का मान क्या, Q अपॉन C। क्या बेटा, ये Q अपॉन C और ये बेटा आपका क्या, DQ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब हम देखेंगे कि इस चालक को कुल आवेश, है ना, कुल आवेश यानी Q देने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी सूक्ष्म चार्ज देने में, DQ चार्ज देने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। तो हमें Q चार्ज देने में अर्थात इसको फुल चार्ज करने के लिए, ऐसा मान लीजिए इसको हम फुल चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए मैं लिखता हूँ इस चीज़ को, हटा देता हूँ इसको। तो देखिए लिखेंगे, तो चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कुल कार्य, W। ठीक है, यही वो कार्य है जिस चालक की स्थिर ऊर्जा कहलाएगा स्टैंड। ठीक है, तो कार्य क्या होगा देखिए, अब देखिए हम कुल कार्य निकालने जा रहे हैं।
कुल कार्य निकाले जा रहे हैं। तो पहले आप देखिए चार्ज, पहले अब इससे लिमिट लगाएंगे लिमिट। लिमिट कैसे लगाएंगे चीज़ को समझो। देखो पहले चार्ज कितना था 0, लास्ट टाइम हम कुल चार्ज किसको कितना दे रहे हैं, क्यू चार्ज रहे हैं। कितने क्यू चार्ज हैं बच्चों, क्यू चार्ज रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो पहला चार्ज था वो 0 था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कितना चार्ज दिया, टोटल चार्ज कितना दिया, क्यू दिया है। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, देने में इस टाइप से, ठीक है। अच्छा एक बार ध्यान से समझो, एक बार बच्चों ध्यान से समझो, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि देखिए मुझे कुल कार्य निकालना है कि इसको चार्ज करने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मैं लिमिट लगाऊंगा। लिमिट कैसे लगाऊंगा, आवेश के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, क्योंकि आवेश ही तो कर रहे हैं इसको, चार्ज ही तो दे रहे हैं। तो प्रारंभ में चार्ज कितना था, 0 था। बाद हमने कितना चार्ज दिया इसको, क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो क्यू चार्ज देने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे लग रही बात समझे, ये प्रारंभिक चार्ज यानी ये, और अंतिम चार्ज यानी ये, ठीक है। लिमिट किस पर लगेगी, डी डब्ल्यू पर लगेगी बच्चों, किस पर लगेगी, डी डब्ल्यू पर लगेगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए आप चाहें तो डी डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं। डी डब्ल्यू का जब डी डब्ल्यू का मान तो मेरे पास ऑलरेडी आएगा, ठीक है। चलिए रख देता हूँ वैल्यू को। चलिए मैं इसको थोड़ा इधर से बच्चों, इसको थोड़ा इधर से साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसका जो अब लास्ट डेरिवेशन आने वाला है उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्टैंड। चलिए अब मैं देखिए इसको रब करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। अब इसका फाइनल डेरिवेशन वो आपका आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो देखिए डब्लू यहाँ समझें, यानी समझ लिए कि हमने सवाल को यहाँ से स्टार्ट कर दिया। डब्लू इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट लगाएंगे 0 to Q, ठीक है। डी डब्ल्यू का मान रख लिए Q अपॉन सी डी क्यू। क्या होता है बच्चों, ये दिया आपका Q अपॉन सी और ये आपका दिया है डी क्यू, ठीक है। अच्छा देखो सी क्या कांस्टेंट है, सी क्या कांस्टेंट, आदमी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, सी को बाहर निकाल दो, ये धारिता आवेश चालक की। तो ये हो जाएगा, जब सी को मैं बाहर निकालूंगा बच्चों तो ये बनेगा फार्मूला, समझें। देखिए डब्लू बराबर हो जाएगा आपके पास, डब्लू इज इक्वल टू, चलिए मैं थोड़ा नीचे से लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू रहेगा आपके पास, देखिए इसी को बाहर निकालें तो सी अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन सी करके निकल के आएगा। कैसे आएगा बच्चों, 1 अपॉन सी करके आएगा। लिमिट 0 to Q और क्या जाएगा Q इंटू डी क्यू, Q इंटू डी क्यू, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे। तो समाकलन जब करेंगे तो स्टैंडर्ड क्या बनेगा, समाकलन करेंगे तो आप W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, ठीक है। देखिए एक मैं यहाँ पर फार्मूला आपको बताऊँ, देखिए इस इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का क्या होता है, dx होता है। कैसे करते हैं फार्मूला, देखो ये करते हैं हम आपका x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। जहाँ n का मान कितना अपना 1 है बच्चों, n का मान कितना 1, ठीक है। और q का मान कितना है, सॉरी x का जो मान है, x का जो मान है बच्चों पे कितना, x का जो मान है, x मान कितना यहाँ पे 1 है, सॉरी x का जो मान है वो q है और n का जो मान है वो कितना 1। तो सूत्र होता है n प्लस 1 n प्लस, यानी घात में 1 जोड़ना होता है और अपॉन में भी घात में 1 जोड़ना होता है। देखो n प्लस 1 है, ये भी n प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा बच्चों ध्यान समझो, यहाँ बनेगा q, ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसकी लिमिट लगाइए, जो लिमिट थी वही आ जाएगी 0 और ये आ जाएगी q। एक बार ध्यान से समझें कि यहाँ पे जो q है इसकी पावर कितनी है, 1 है, पावर 1 है। चलो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ, अगर कंफ्यूजन लग रही है आप लोगों को तो। पावर बच्चों कितनी है, 1 पावर को लिखा नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फार्मूला होता है x की पावर n का dx, ये होता है x, ठीक है, जहाँ आपका q है, ठीक है, क्या होता है n प्लस 1, यानी घात में जोड़ना है। तो आपकी घात कितनी 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अपन में क्या n प्लस 1, यानी घात में फिर 1 जोड़ा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ आया आप लोगों को। तो ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला, इसको मैं हटा सकता हूँ देखिए, ठीक है। और जो लिमिट थी वो लिमिट घूम के आ गई बेटा आपकी, ये Q2 0 to Q, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, इसको यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, ठीक है। ये जाएगा Q स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और एक 2 हो जाएंगे ना, एक और एक 2 हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगी। इस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो बच्चों ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 1/2c, ये 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए 0 to Q, ठीक है। अच्छा आगे देख लीजिए, बस ये हो गया Q स्क्वायर और अपन क्या आपका 0 to Q, ठीक है। अच्छा आगे समझें, कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात हो तो ज़रूर बताएं। देखिए मैंने क्या किया कि जो आपकी लिमिट चल रही थी थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना रहे करना, ठीक है। ये अब देखिए, अब मैं ये करना है अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देना है। जब मैं घटाऊंगा तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान समझें, ये बनेगा बच्चों
W बराबर, ठीक है, 1/2C, 1/2C, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी Q की जगह एक बार Q ले लीजिए और एक बार Q की जगह लिए 0 लीजिए, तो ये बनेगा बच्चों Q² माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये इंटर का थोड़ा मैथमेटिक्स का फार्मूला बच्चों है ना। अच्छा अब देखिए Q² का मतलब तो Q² के बाद 0, इसका मतलब तो 0 हो गया, तो खत्म हो जाएगा टर्म्स, ठीक है। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या बचेगा उस चीज़ को समझें, तो ये बचेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो W इजिकल टू हो जाएगा, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, W इजिकल टू, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए Q की गुणा कैसे करेंगे आप, Q की गुणा, चलिए मैं इसका ऐसे लिखता हूँ 1/2, ठीक है, 1/2, और ये क्या आपका बच्चों Q² और अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में बेटा C, कितना है C, ये तो स्टूडेंट ये वो कार्य है जो किसी चालक को आविष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये उसका डेरिवेशन फार्मूला है, जूल। एक बार ध्यान समझे, मैंने करा क्या, W को मैंने ऐसी कॉपी कर लिया बच्चों, W को ऐसी कॉपी किया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस C को मैंने Q² के अपॉन में पहुंचा दिया, इस Q की 0 की घात 2 कितनी 2, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो फाइनली कितना कि W इजिकल टू 1/2 Q² अपॉन C के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, मैं इसका थोड़ा आगे सा एक डायरेक्शन और है थोड़ा सा इसका, मैं उसको समझा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसकी थ्योरी को थोड़ा सा कर लूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट इधर से नोट कर लीजिए, और 1-2 सेकंड की बात हो रहा है, इसको हम पूरा कर देते हैं स्टैंड, ठीक है। अच्छा चलिए मैं इधर से थोड़ा सा कर लेता हूँ और आपको ये डायरेक्शन आपको दिखाई देता हूँ, वीडियो को पोस्ट करके चाहे इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टैंड, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले होंगे, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए स्टैंड, ठीक है। चलिए अब इसका शेष आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ से आ जाइए, यहाँ से, ठीक है। अच्छा देखिए मैं फार्मूले को लिख लेता हूँ पहले, क्या देखिए फार्मूला आपके पास, W बराबर है बच्चों आपका 1/2 और Q² अपॉन C, यही तो फार्मूला आया है, यही फार्मूला आया अपने पास, ठीक है, जूल, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे देखो ये जो Q है, देखिए हाँ ध्यान समझे, तो Q क्या होता है, Q बराबर बच्चों होता है CV, क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है, ये CV होता है, कहाँ से आता है, ये वैद्युत धारिता की परिभाषा से, किससे आता है, वैद्युत धारिता, क्या देखिए फार्मूला होता है बच्चों, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, तो Q का जब मैं मान निकालूंगा तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ये CV हो जाएगा, बटे मन में क्या जुड़ा करूंगा, तो मैं इस फार्मूले में किस Q की जगह लिख रहा हूँ, CV लिख रहा हूँ, तो W इजिकल टू बच्चों हो जाएगा 1/2, ठीक है, अपॉन में C चल रहा है, ये क्या Q², जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा CV का, तो C² B² हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका C² और ये B², तो एक C से बच्चे एक C है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों आपका जो बचेगा वो W बराबर आएगा 1/2 और ये CV² आएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि मेरे तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये भी कार्य का फार्मूला है, ठीक है, ये आवेश के रूप में था, ये आपका क्या विभवांतर के रूप में है, बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो यही वो कार्य है बेटा जो किसी चालक को आविष्ट करने के लिए किया जाता है, यही डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और यही कार्य क्या कहलाता है, उस चालक की वैद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, अर्थात U बराबर W, क्योंकि ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा तो U बराबर बच्चे हो जाएगा, U बराबर W का मान मेरे पास, देखो W का मान ये भी है, W का मान ये भी है, दोनों को लेकर दिखा देता हूँ, 1/2, ठीक है, क्या है Q² अपॉन C, और इसको भी देखो हम ये भी W का निकाला है, क्या है 1/2, क्या बच्चों 1/2 और साथ में क्या चल रहा है आपका बच्चों CV², क्या चल रहा है CV², ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखिए यही वो कार्य है जो किसी चालक को आविष्ट करने के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है, जूल, ठीक है। तो यही डायरेक्शन आपसे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 4 या 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 12th का फिजिक्स NCERT का इसी प्रकार का सिलेबस आपको दिखाने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।